नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम बहुत दिनों से आपसे कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मेरे भाई ये आपके हाथ से जानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा अगर आप सो रहे होगे तो उस सोने को कम कर दो, ठीक है। या तो जिंदगी सोने में गुजार दो या तो जिंदगी को सोना बना लो, दो ऑप्शन आपके पास है। तो मेरे भाई, हर बच्चा से माँ बाप उम्मीद रखे होते हैं। क्या रखे रहते हैं? मेरा लड़का जॉब पाएगा, मेरी लड़की जॉब पाएगी, जीवन बदलेगा, ठीक है। तो 9 वर्ष नहीं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, उस दिन आपका नया जीवन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग क्या लेके आए मेरे भाई। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यानी वर्दी टेस्ट सीरीज, ये वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपका यहाँ से मैथ भी चलेगा, ठीक है। वो भी कैसा? प्रीवियस ईयर, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का, GS का, रीजनिंग का व हिंदी का आपसे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं PY की, यानी हम लोग GS की शुरुआत करेंगे वर्दी टेस्ट सीरीज में। मेरे भाई, आप एक एक क्वेश्चन, पहले इससे अनुभव क्या होता है? इससे अनुभव ये मिलता है कि पहले क्वेश्चन कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आते थे और कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्या करंट अफेयर्स देखने को मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल से देखने को मिलता है? हाँ, हालांकि एक चीज और हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आज से, जो कि शाम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपके पास आप कंटिन्यू, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी जाएगा, उसका अलग टेस्ट सीरीज होगा, इसका अलग टेस्ट सीरीज होगा। हमारे सुधीर सर, हमारे गुरु, जो कि मैथ पढ़ा ही रहे हैं। रीजनिंग भी आपको कल से वीडियो रीजनिंग का भी उपलब्ध हो जाएगा और मेरे भाई हिंदी का भी आपके सामने जल्द उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू सभी क्लासेस चलेंगी एकलव्य इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे और जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखो मेरे भाई, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कितनी बार या कई क्वेश्चन आया उस क्षेत्र से, ठीक है। तो क्षेत्र भी इससे जानने का बहुत प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं श्रीगढ़ साहब पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया सन 2018, 18 जून सन 2018 में यह क्वेश्चन आया था। 18 जून सन 2018 में उठा के देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। बताओ भाई, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कानपुर, आरामपुर, ठीक है, या गाजियाबाद या वाराणसी। जल्द बताया मेरे भाई कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? वाराणसी में हुआ था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी फाड़ा, एकदम राइट आंसर, ठीक है। 18 जून सन 2018 को ये फर्स्ट वाली का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। जल्द बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मेरे भाई, आप सभी जानते हो कि जो अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1920-21, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। किसने किया था मेरे भाई? सर सैयद, बड़ा ध्यान से रहिएगा, सर सैयद अहमद खान का नाम सुने होंगे, अहमद खान, ठीक है। इन्होंने इसकी क्या किया था मेरे भाई? स्थापना किया था। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत मेरे भाई 7 बच्चों से हुई थी। कितने बच्चों से हुई थी? 7 बच्चों से हुई थी। आज जो कि बहुत बड़ा हो गया है, AAMU के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे पुराना आपका उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो 1916 ईस्वी को आप लोग ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुने होंगे। पंडित मदन, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, मोहन मालवीय का नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था मेरे भाई? इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या किया था? स्थापना किया था। आप एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था उनकी वो किसके सहयोग से हुआ था, ठीक है। सहयोग का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना, वो बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी? आपका ए, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है प्यारे साथी। चलो अब देखो,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताओ, हमने उत्तर प्रदेश पढ़ाया भी है मेरे प्यारे साथी, पूरा उत्तर प्रदेश का मैप, हमने मैप पे पूरा जिले को दर्शाया है, पूरा उसके कितने जिले कितने राज्यों से टच करते हैं, ठीक है, कितने देशों से टच करते हैं, ये पूरा हमने मतलब विस्तार रूप से हमने बताया था, ठीक है। अब जाओ प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ देखो मेरे प्यारे साथी, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर मैटर कंटिन्यूटी, ठीक है। चलो अब बताओ, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? आपके सामने गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज, जल्द बताएं कि किसे कहा जाता है प्यारे साथी पूर्व का ग्रास। अगर आपसे कभी आप एग्जाम में पूछे मेरे प्यारे साथी तो बता देना, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बात समझ में आई? चलो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम लोग ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखो मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन देखो, हमें याद है कि सन 2018 में हमें याद है कि हमें एक बच्चा कहा था सर कि ये गलत हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो अब गलत ना हो, ठीक। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर, ठीक है, बोल्ट या ड्रैगन, बोल्ट भी कह सकते हो, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे भाई, बर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या भूटान को? बताओ किसे जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई प्यारे साथी कि भारत का वो पड़ोसी देश जिसका नाम लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट या ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं भूटान को। किसको नाम देते हैं सर? भूटान को देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डिफा डाक एकदम राइट आंसर है। ये हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हल करा दे रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू चलेगी प्यारे साथी, कंटिन्यू, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं प्यारे साथियों, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, बताओ कहाँ हुआ था? जल्द बताएं, ठीक है, जल्द बताएं। तो मेरे प्यारे साथी, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद को हम लोग क्या कहते हैं? हॉकी के क्या मेरे प्यारे साथी, हॉकी के हम लोग जादूगर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जादूगर के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथी? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। डी फॉर डॉग एकदम राइट आंसर, ठीक है, एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी, आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ किस भारतीय राज्य में सन 2019 17, ठीक है, यहाँ पे 17 कर दीजिए, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 19 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है। मतलब भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है, यही वो पूछ रहा है मेरे प्यारे साथी। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक, बताओ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ चीनी उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो मेरे प्यारे साथी आप जानते हो कि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन अपने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना क्या होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? गुड़ के लिए मेरठ, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, भारत के संविधान में देखो लिखा है ना, भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को वहां पे डॉट 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 हाथ द्वारा लिखा गया था। बताओ इसका कहने का सही है मेरे भैया कि भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था, ठीक है, वो हाथ से लिखने वाली बात बता रहा है। तो आपको हमने जो कि इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैं क्वेश्चन दिया था, बताओ डॉक्टर भीम अम्बेडकर तो संविधान निर्माता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो अपने राष्ट्रपति हैं यहाँ के, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। आप बचे आपका कौन सा मेरे भाई? सी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राइट आंसर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। संविधान को क्या किया था मेरे प्यारे साथी? अपने हाथ से लिखा था। तो राइट आंसर सी, ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, बड़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया है। देखो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताओ मेरे प्यारे साथी, बताओ। पेंथोनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड, जल्द बताएं क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, पेंथोनिक एसिड अगर आपसे पूछे विटामिन B5, आप लोग जाओ मेरे भाई रासायनिक अभी जो कि पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पेंटोनिक एसिड जो कहा जाता है विटामिन B5 को, ठीक है। एस्कॉर्बिक अगर कहा जाए मेरे भाई तो आप
बात करोगे मेरे भाई तो आप कहोगे सर विटामिन सी का तो नाम है एस्कॉर्बिक, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड का नाम बताओ सर तो विटामिन बी9 का नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड। तो बचा आपका क्या है सर बायोटीन, क्या नाम है सर बायोटीन, आपका राइट आंसर विभा बनाना। विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन, ठीक है, क्या नाम है बायोटीन, एकदम राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मेरे प्यारे साथी कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से या स्थल से हुआ है, जल्द बताएं। गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो किस राज्य से हुआ है, बताओ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहाँ से हुआ है। हमने नदी उत्तर प्रदेश भारत का नदियाँ, विश्व नदियाँ सही पढ़ाया था। जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप वहाँ पे देखो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। जब प्लेलिस्ट में जाके देखोगे एक एक टॉपिक को कवर करोगे तब जाके आप हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से इजीली तरीके से आप उसे कंफर्म और कंठस्थ कर सकते हो, ठीक है। आप जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, आप एक और हवा में बात करके अगर हमें जीएस आ जाए, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। जीएस क्योंकि ऑलरेडी हवा होती है, दिमाग में पढ़ो जल्दी धंसने वाली नहीं होती। उसके लिए हमें मन चिंतन एकाग्र करने के बाद ही वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलो बात समझो। गोदावरी नदी पूछा है, गोदावरी नदी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो सर आपका नर्मदा, ताप्ती और अब सोन नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चले जाओ सर, छत्तीसगढ़ में यहाँ तो होगा नहीं सर, क्योंकि जो गोदावरी नदी का है ये बंगाल की खाड़ी में गिरी हुई नदी है। तो मेरे प्यारे साथी हमने बताया था आपको महाराष्ट्र, क्या होगा मेरे प्यारे साथी महाराष्ट्र, आपका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एकदम देखो जबरा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, बताओ। डल झील, लोकटी, चिल्का या मूलर, बताओ, ठीक है, जल्द बताओ मेरे भाई, ठीक। यहाँ पे बुलर झील होना चाहिए, मूलर नहीं मेरे भाई, यहाँ बुलर झील होना चाहिए, ठीक है, बुलर झील होना चाहिए, डल झील नहीं, बुलर झील, ठीक है। डल झील होना चाहिए, लोकटील या चिल्का या बुलर, बताओ कौन सा झील होना चाहिए। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बताओ। डल झील कहाँ है, आप कहोगे सर जम्मू एंड कश्मीर, यही बताओ, ठीक है। लोकटक आप बताओगे सर मणिपुर में बताओगे, कहाँ बताओगे सर मणिपुर में। अच्छा ये बताओ जो मणिपुर में झील है लोकटक, इसी में तो एक आपका तैरता हुआ पार्क है कीवू लाम जाओ, कीवू लाम जाओ, इसी में एक पार्क है कीवू लाम जाओ, ये पार्क है जो हमें तैरता हुआ महसूस होता है, तैर नहीं रहा है तैरता हुआ महसूस होता है, ठीक है। चिल्का अगर बात करो मेरे भाई, चिल्का तो आपका कहाँ है उड़ीसा में, कहाँ पे उड़ीसा में। और सर किसके लिए प्रसिद्ध है तो हम कहेंगे सर ये जो प्रसिद्ध है ये झींगा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए सर, चिल्का झींगा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीठे पानी की बात करें सर बुलर झील ले लो, ठीक है, बुलर झील ये कहाँ है सर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या होगा डी फॉर डक, ठीक है। चलो अगली बात चलते हैं। आओ मेरे प्यारे साथी, आपको दिख रहा है क्वेश्चन देखो बड़ा तगड़ा है। शिक्षा का अधिकार भारत के हर नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है कि नहीं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे जो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेलिया चलाने वाला हो, चाहे एरोप्लेन चलाने वाला हो, कोई भी किसी का भी फैमिली का कोई भी बच्चा शिक्षा अधिकार मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये भारत के संविधान में लिखित दस्तावेज में है। मेरे प्यारे साथी शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम, ठीक है, डॉट में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित रूप से कब किया गया था, लागू कब किया गया था, ठीक है, सन 2006, 7, 8 या 9, जल्द बताएं। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, एक गजब का क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। हमारा डिफॉल्ट होगा सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। चलो राइट आंसर हमारा क्या होगा डिफॉल्ट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है कि महाराजा सवाई जय सिंह, लिखा है ना मेरे भाई, महाराजा सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय, ठीक है, ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। सोचो उस समय में खगोलीय वेधशाला जो कि जंतर मंतर भी इन्होंने बनवाया था दिल्ली का, ठीक है। उसके बाद खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था कहाँ, उज्जैन में कि भरतपुर की मेरे भाई, शिमला की जोधपुर, बताओ कहाँ मेरे भाई। अगर खगोलीय वेधशाला सवाई राजा जय सिंह द्वितीय की बात करो तो उज्जैन कहाँ है मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों एमपी में, कहाँ है उज्जैन। महाकालेश्वर का मंदिर भी कहाँ है उज्जैन में, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन एमपी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो
आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा इंतजार कर रहा है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में किस स्थान पे है? बताओ। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने आ गया है। जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी। बताओ। जो प्यारे साथी पढ़ चुके हो, ऑप्शन मार चुके होंगे, आंसर भी आ चुका होगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। कोई दिक्कत? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था सर? हम कहेंगे सर आपको बस यही बात करेंगे। ठीक है, चलो तो राइट आंसर हमारा सी। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखो आगे है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? बताओ। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया सर। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा, हिमालय तो खुद ही बड़ा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई पूछ रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोसो, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा। बताओ, बताओ मेरे प्यारे साथी। तो देखो, अगर हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कहा जाए तो आपका माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, सबसे बड़ा ये हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा शिखर माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बताओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? गुलाब है कि गेंदा है कि चमेली है कि पलाश है? बताओ मेरे प्यारे साथी। कोई नहीं जानेगा तो गुलाब लगा देना, चमेली लगा देना, गेंदा लगा देना। ठीक है, लेकिन जो जान रहा है, लाइफ को बदलना चाहता है, सर वो पलाश पे लगाएगा। किस पे लगाएगा सर? पलाश। ठीक है, पलाश। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पलाश। ठीक है, याद रखना, पलाश को याद रखना। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं सर। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? ठीक है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है, ये पूछ रहा है। पेट, स्टमक, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। बताओ, पूछ रहा है ना सर, पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? पित्ताशय से होता है कि जिगर से होता है कि अग्नाशय से होता है कि पेट से होता है? बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। बताओ। पेट से होगा नहीं, अग्नाशय से होगा नहीं, बचा आपके पास दो ऑप्शन है, ये देखो। बताओ किससे होगा? पित्ताशय से कि जिगर से? बताओ मेरे प्यारे साथी। हाँ, समझ में आ गया। तो मेरे भाई, पित्त का जो स्राव होता है वो कहाँ से? पित्ताशय से होता है। और पित्ताशय कहाँ है? जिगर यानी लीवर। जिगर यानी मेरे प्यारे साथी हम लोग कहते हैं लीवर। ठीक है, जिगर को लीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर का भी नाम हम लोग देते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पित्त का स्राव होता है वो लीवर से होता है कि पित्ताशय से। मामला बची हुई है थोड़ा सा, आप हमें कमेंट बॉक्स बताओ, नहीं तो हम तो आपको बता ही देंगे साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे, ऐसा कि नहीं बता पाऊंगा, आप जरूर बताओ इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप ये जानते हो कि प्यारे साथी ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को सर? ये 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था? सन 2000 में, 1995, 1993, 1950? तो मेरे प्यारे साथी 1993 में, ये 10 दिसंबर 1993 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के द्वारा होता है? तुंडिका शोध, जिसे टासिल कहा जाता है, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या दाद? आप जानते हो फंगस द्वारा सबसे ज्यादा अगर देखने को हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको दाद देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आपको सबसे ज्यादा दाद देखने को मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों को दाद हो रही है। ठीक है, ये बीमारी चरम सीमा पे चल चुकी है, दाद सबसे ज्यादा हो रही है लोगों को। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके हो कि 15वीं रूस भारत, लिखा है ना, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। कहाँ? शंघाई चीन, बीजिंग, मॉस्को। ठीक है, या नई दिल्ली? बताओ कहाँ हुई थी? तो 17वीं जो त्रिपक्षीय जो बैठक हुई थी मेरे प्यारे साथी, वो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। याद रखना। ठीक है, याद रखना। देख लो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादा करंट अफेयर ना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा करंट अफेयर ना है। ठीक है, 2 3 4 है, बाकी सब तो अपना उत्तर प्रदेश, बाकी सब तो अपना स्टैटिक है। चलो मेरे प्यारे साथी
हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ये सन 2017 की बात कर रहा है, ठीक है। देखो, आप सन 2018 की बात कर रहा है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। उस समय 18 जून सन 2018 की बात हो रहा था, तो उस समय एक करंट अफेयर था, ठीक है। अमेजन या गूगल, सिस्को या कैम्ब्रिज एनालिटिका, बताओ। तो मेरे भाई गूगल, अमेजन तो करेगा तो करा नहीं था, गूगल तो ऐसी बात नहीं था, सिस्को से ऐसी बात नहीं था, आया था इसका कैम्ब्रिज एनालिटिका में, ठीक है। डी फॉर डार्क हमारा एकदम राइट आंसर था, ठीक है। उस समय इसने क्या किया था, इस कंपनी ने डाटा चोरी कर रहा था, ये डाटा चोरी के अपराध में इसका नाम आ गया था, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा चलती है, ट्रेन चलती है, बताओ कितना? ए 4 2 3 1, बताओ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक चलती है, कितना सर? एक। पाकिस्तान जाना है, भारत आना है, एक ट्रेन चलती है, उसके बाद नहीं चलती, ठीक है, एक ट्रेन। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सीगर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी? सीगर तकनीक के साथ, ठीक है, यानी जमीन से जमीन, आसमान, पानी में चल सकता है। बताओ, पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस, नारायण, कौन है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे साथी ब्रह्मोस। ऐसा ताकत किसमें है? ब्रह्मोस में है, ठीक है, ब्रह्मोस, राइट आंसर सी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ठीक है, अभिनेत्री कौन थी? मैंने कहा से नेत्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बिलावल भुट्टो, जरदारी, बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान या मुमताज महल, कौन थी मेरे भाई? तो आप बताओगे मेरे प्यारे साथी कि जो पाकिस्तान से विपक्ष की महिला थी वो शेरी रहमान थी। कौन सी मेरे भाई? शेरी रहमान थी, ठीक है, राइट आंसर हमारा शेरी रहमान, सी फॉर कैट, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 2017 में कजुआ, क्या लिखा है मेरे पास? तो कजुआ, इस गुरु को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन, भौतिक, गणित या साहित्य, बताएं किसमें मिला था? तो सर इन्हें जो कजुआ इस गिरोह थे इनको साहित्य में मिला था। किसमें मिला था? साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2017 में, ठीक है, सन 2017 में। चलो मेरे साथी अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अब बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब किसके विरोध में छोड़ दिया था? बताओ कब छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग या रोलेट या साइमन कमीशन, बताओ मेरे प्यारे साथी। तो मेरे हम अभी देखिए आपका हर एक क्लास चलाया जाएगा बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला जब हत्याकांड 1919 में हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दिया था, तो राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने रखा था? पूछा मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा इन्होंने लिखा था। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने, पाकिस्तान को जो कि नाम अलग ही कर देना, ठीक है। चौधरी रहमत अली या मौलाना आजाद, बताओ। तो इसका मेरे भाई पाकिस्तान का नाम रखने वाला चौधरी रहमत अली था, ठीक है, राइट आंसर सी होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी। आगे आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। यानी गुरु गोविंद का सबसे विश्वसनीय शिष्य कौन था? ऑप्शन में था रणजीत सिंह, ठीक है, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या जुझार सिंह, बताओ। जुझारू व्यक्ति, जुझारू हो कर्मठशील योग के प्रत्याशी लिखा रहता है ना प्रधानी, आप पोस्टर देखोगे तो हमें जुझारू बनना है, कर्मठशील बनना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे भाई गुरु गोविंद सिंह का जो एक विश्वसनीय जो आपका शिष्य था वो था बंदा बहादुर। कौन था मेरे प्यारे साथी? वो था बंदा बहादुर, सबसे विश्वसनीय था, ठीक है। तो राइट आंसर लिखा बताना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हुआ था, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। सहायक संधि पूछ रहा है मेरे भाई, किसके शासनकाल में शुरुआत की गई थी सहायक संधि? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेनेजली या क्लाइव, जल्द बताएं मेरे प्यारे साथी। लॉर्ड क्लाइव के समय में ही आपका सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हमें डेट कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे साथी, डेट कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
चलो हम क्या हल करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का। ठीक है, अब अनुमान लगाओ कि करंट अफेयर से कितना आया है और स्टैटिक से कितना आ गया है। करंट अनुमान लगाओ मेरे साथी। चलो आ जाओ। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया। दोहरे टीका मतलब किया गया था, लेकिन एक बार टीका लगाने के लिए यही कार्यक्रम शुरू किया गया था मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से। किसके लिए किया गया था? खसरा रुबेला, खसरा गलसुआ, रुबेला या तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या गलसुआ। बताओ। तो आप जानते हो सब ज्यादा लोगों को खसरा रुबेला हो रहा था, खसरा रुबेला हो रहा था। सबसे ज्यादा बच्चों को देखोगे खजली होने लगता था, दाने निकलने लगते थे, तो उसका टीका लगता था खसरा रुबेला का। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलो मेरे साथी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताओ, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक थी? बताओ मेरे प्यारे साथी। गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या बरेली? सबसे ज्यादा इलाहाबाद में, आप सभी जानते हो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आ गया देखो तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? पहले पाकिस्तान में मिलने के लिए कहा था, लेकिन बाद में जब जनमत गणना हुई, जनमत जब मतलब जनता का जब मत हुआ तो भारत में शामिल हो गया। ऐसा कौन सा प्रांत था मेरे भाई? रामपुर, जूनागढ़ या फरीदकोट या पोरबंदर? बताओ। तो मेरे प्यारे साथी ये था उसमें जूनागढ़। क्या था मेरे प्यारे साथी? जूनागढ़, जो पाकिस्तान में शामिल होने वाला था 47 में, लेकिन बाद के जनगणना मत हुआ जब लोगों का मतलब कि जब जितनी जनता थी उनके जब मत निकला तो कहा कि भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में पकड़ो के पाकिस्तान में हमें नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा? अगला क्वेश्चन हम लोगों का राइट देखो, अगला क्वेश्चन होगा हम लोगों का। देखो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आया है यार। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से, ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताओ। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश? बताओ। देखो सुनो, अगर कर्क रेखा की बात किया जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया 8। लेकिन क्या इसमें से एक भी मिला क्या? हाँ सर 3 मिला, लेकिन एक नहीं मिला सर। कौन सा सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन जाता है सर? 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा कहलाता है वो जाता है सर, उत्तर प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश जाता है सर, छत्तीसगढ़ से जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जाता है सर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डिफॉल्ट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। बताओ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? पहले तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, यही पूछ रहा है। तो आप पहला का पहला आप लिख लो मेरे प्यारे साथी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप चले जाओ सर तेलंगाना में चले जाओ। कहाँ सर? तेलंगाना में चले जाओ, वहाँ पे है। ठीक है, आप चले जाओ सर आंध्रा में चले जाओ। कहाँ पे सर? आंध्र प्रदेश में चले जाओ सर, आंध्र प्रदेश में चले जाओ सर, है वहाँ पर भी है सर। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है सर। ठीक है, उसके बाद सर आप कर्नाटक में चले जाओ, बहुत नाटक करता है सर, यहाँ पर भी है। ठीक है, अपने बाद उत्तर प्रदेश में चले जाओ सर, यहाँ पर भी है। उसके बाद चले जाओ सर बिहार में। कहाँ पे सर? बिहार में है। ठीक है, तो ये बताओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये बताओ इसमें से कौन किसमें नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। एक केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है तमिलनाडु। के राज्य पूछा, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो राज्य से तमिलनाडु होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसे नोट करना, द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे मेरे भाइयों। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। भाई गणित जो लिखी गई थी किसके? आर्यभट्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो ब्रह्मागुप्त हो सकता है, अगर होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इंसानों से ही गलती होती है। चलो यहाँ लिखा है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। लिखा है कि अनिल लैसिक इंडिया,
अनलैसिंग इंडिया, ठीक है, लिखिए, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। 25-30 वर्षों में भारत कैसे मतलब शक्ति अच्छी से हासिल कर सकती है, यही बताया। कौन सा लिखा है? वीरप्पा मोइली, एम.एस. कृष्णा, ठीक है, शशि थरूर या मनोहर पारिकर, बताओ किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे साथी ये चीज भूलना नहीं, ठीक है, वीरप्पा मोइली ने लिखा था 25-30 साल में भारत महाशक्ति हासिल कर सकती है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की थी। हमसफर ट्रेन कहाँ से शुरुआत किया था पूछा, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या बलिया, बताओ। तो गोरखपुर से शुरुआत किया था। कहाँ से मेरे प्यारे साथी? गोरखपुर से शुरुआत किया था हमसफर, ठीक है। हम सफर का सफर बहुत लंबा है जीवन का, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, सफर बहुत लंबा है जीवन का और इसे हम लोग ध्यान में बनाते चलेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी हमारा सपोर्ट भी करेंगे और हमारा साथ भी देंगे और कदम से कदम मिला के भी चलेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने आपको बताया, समझाया और हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो हमने कुल 38 क्वेश्चन बता दिया मेरे प्यारे साथी। 38 क्वेश्चन आपके सामने हो गया। ये था प्रीवियस क्वेश्चन 18 जून सन 2018 का एक क्वेश्चन था जीएस का, जो कि बड़ा तगड़ा था, ठीक है। इसमें देखो करंट अफेयर कम है लेकिन स्टैटिक जीके ज़्यादा है, साइंस भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ऐसे ही तड़ता भड़कता हम लोग पीवाई के लेके आएंगे और उसके साथ लेटेस्ट वीडियो भी आपके सामने पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।